उसे देखकर बेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है कि बाहर कोई है। उसकी आवाज सुन के सभी लोग एकदम से उठ जाते हैं। कार्ल उसे पूछता है कि क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो। तो बेन उसे बताता है कि वो काली परछाई आदमी वो खिड़की के बाहर हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। कार्ल, विलियम और शॉन उस घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि उस रात को बारिश हुई थी तो बाहर बहुत ही ज्यादा कीचड़ और पानी था, जिसके अंदर कार्ल फिसल कर नीचे गिर जाता है। शॉन उसको उठाने लगता है, लेकिन कार्ल उसे कहता है कि जल्दी से घर के चारों ओर देखो, क्या कोई सच में यहाँ पर है। वो लोग देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। वो लोग उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी सूजन और एमा भी बाहर आ जाती हैं। वो लोग कार्ल से आके कहती हैं, पिछले कुछ दिनों से जब वो यहाँ पे आए हैं तब से ही बेन का मूड ठीक नहीं है। वो उसे कहती है शायद उसकी ड्रग्स की वजह से है, उसने ड्रग्स छोड़ दी हैं और ऐसा असर उसके दिमाग पर हो रहा है। वो सभी लोग इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि उस घर के अंदर अकेला ही मौजूद बेन जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर सभी लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि बेन वहां पर बैठा हुआ होता है, और जैसे ही कार्ल उसके पास जाता है वो जोर से हंसने लग जाता है। कार्ल उससे पूछता है कि क्या बेन ठीक तो है, लेकिन बेन उसका जवाब नहीं देता। फिर बेन खड़ा होता है और उनकी तरफ मुड़ता है और घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है वह जोर जोर से हंसने लगता है और घने जंगल में भागने लग जाता है। वो सभी लोग उसका पीछा करते हैं, और उसका पीछा करते करते ही एमा पुलिस को फोन लगा देती है। वो कहती है कि उनका दोस्त पागल हो गया है, उन लोगों को यहाँ मदद चाहिए। तो पुलिस उन्हें कहती है कि वो 15 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाएंगे। बेन अभी भी बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है और जोर जोर से हंसते हुए इस जंगल में चला जाता है। फिर बेन एक पेड़ के पास जाके रुक जाता है। वो सभी लोग उसके पीछे ही आके रुक जाते हैं। वो लोग देखते हैं वो बड़ी ही अजीब जगह थी कि वहां पर तांत्रिक विद्या जैसा सामान पड़ा हुआ होता है, और उस पेड़ के बिल्कुल नीचे एक बूढ़े व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। वहां पर जाकर बेन अपने घुटनों के ऊपर गिर जाता है और सामने पड़ी लाश हिलने लग जाती है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम से बैठ जाता है। वो उन लोगों को देखकर हंसने लग जाता है। कार्ल उससे पूछता है कि वो कौन है और वो हंस क्यों रहा है। तो फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कार्ल को कहता है, हंसना हमारी सेहत के लिए जरूरी है। फिर वो उन्हें कहता है कि तुम लोग शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। कार्ल उस बाबा से बातें कर ही रहा होता है तो उसे बेन की बताई हुई बात याद आ जाती है। जब बेन ने उसे अपने सपने के बारे में बताया था, ये सब कुछ कार्ल को वैसा ही लग रहा होता है। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि बहुत सारे सालों पहले वो एक तांत्रिक हुआ करता था। जैसे ही वो काले जादू और तांत्रिक विद्या में माहिर हो गया तो उसे लोगों को तंग करने में मजा आने लगा। उसने बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी, लेकिन फिर उसी के कुछ दोस्त जो कि तांत्रिक विद्या जानते थे, उन लोगों ने उसे इस जंगल में अमर होने का श्राप दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति कहता है पहले तो उसे मजा आने लगा क्योंकि अब वो कभी भी नहीं मर सकता था, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीता उसने एक चीज नोटिस की। उसका शरीर एक आम इंसान जैसा ही था, और जैसे ही वो बूढ़ा हो जाता उसके लिए चलना फिरना और उस शरीर के अंदर रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो कहता है कि वो हमेशा के लिए अमर तो था, लेकिन एक बूढ़े शरीर का दर्द वो नहीं झेल पाया। इसीलिए उसने अपनी तांत्रिक विद्या से बहुत सारे लोगों की हत्या की, और हर 50 से 60 साल के अंदर वो अपना एक शरीर बदल लेता है। अब वो कहता है कि पिछले 120 सालों से उसे कोई और शरीर नहीं मिला। वो उन लोगों को कहता है कि इसीलिए वो उन लोगों के इंतजार में था, और आज उसके सामने कुछ इंसान चले आए हैं और अब वो अपना एक नया शरीर पाएगा। वो फिर से उन लोगों को देखकर हंसने लग जाता है। तभी बेन भी उठ जाता है। वो उन लोगों को बताता है कि यही तो है वो, यही है वो जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। कार्ल अपने बैग से एक गन निकालता है और उस बूढ़े बाबा के ऊपर फायर कर देता है। फिर वो व्यक्ति वो अपने घुटनों के बल उस पेड़ के नीचे गिर जाता है। तो फिर वो एकदम से ऊपर देखता है और कार्ल को कहता है कि बस ऐसे ही उन पांचों को भी मरना हो।